तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ Q1 ऑफ FY26 में 7.8% रही है, स्पेसिफिकली रियल जीडीपी ग्रोथ जिसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता। ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है। इसके सामने आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखो जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट करके होता है, तो वो रहा है 8.8%, जो कि पिछले 2 सालों में सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ के सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पिछले 2 सालों में सबसे स्लोएस्ट, वेयरएज रियल जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे फास्टेस्ट। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों? ये डिस्क्रिपेंसी इस वजह से है कि इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड लो पे है। तो रिमेंबर कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में जब इन्फ्लेशन हम हटा देते हैं, हमें मिलता है रियल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.8%, रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8%, तो इन्फ्लेशन रहा है 1% सिर्फ। तो ये रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन है, इसीलिए रियल जीडीपी का जो नंबर है वो आर्टिफिशियली हाई दिख रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो है वो 9% से भी ज्यादा ग्रो कर रही थी। यहाँ पे आप देखो तो स्पेसिफिकली Q3 ऑफ FY25 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% रही थी। Q4 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.8% रही थी। इसके सामने इन्फ्लेशन जो था वो ऑलमोस्ट 3 to 4% था। इसीलिए रियल जीडीपी ग्रोथ जो हमारे पिछले 2 क्वार्टर्स में थी, ये क्वार्टर को छोड़ के उसके पहले के 2 क्वार्टर्स में सिर्फ 6.4 या 7.4% थी। तो क्योंकि इन्फ्लेशन हाई था उन क्वार्टर्स में, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो हाई थी 10% के अबाउ, लेकिन इन्फ्लेशन भी हाई था, इसलिए रियल जीडीपी ग्रोथ लो दिख रही थी। इस क्वार्टर में ऐसा हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही स्लो हो गई है, इन्फ्लेशन भी स्लो हो गया है। तो नॉमिनल जीडीपी में से जब लो इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आर्टिफिशियली हाई दिखती है। तो इसीलिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% होना ये इन इटसेल्फ इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ही स्लो डाउन हो रही है। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि रिमेंबर कि यूनियन बजट जब गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था इस साल FY26 का, तो गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था कि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पूरे साल की रहेगी 10.1 परसेंटेज पॉइंट्स, लेकिन Q1 में ही सिर्फ 8.8% रही। तो क्या नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पूरे साल की 10% हिट कर पाएगी? इसके लिए नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में कैचअप करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में टैरिफ भी बढ़ गया है इंडिया के अगेंस्ट में एट 50%। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हिट होगा तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी इकोनॉमिस्ट्स के कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 0.3% to 0.7% स्लो होगी। तो 10.1% हिट करना थोड़ा टफ है। इसमें जो गवर्नमेंट के कैलकुलेशंस कुछ है वो हिट हो सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया था कि इस साल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों मिला के ऑलमोस्ट 9.8% ऑफ जीडीपी रहेंगे। अब जीडीपी कितनी रहेगी? पिछले साल FY25 में हमारी जीडीपी थी 330 लाख करोड़ की। उसमें अगर गवर्नमेंट ने अज्यूम किया है कि 10.1% से बढ़ेगी जीडीपी, यानी कि जीडीपी 364 लाख करोड़ की होगी FY26 में, उसका 9.8% गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया था, अज्यूम किया था या प्रोजेक्ट किया था, बोल सकते हैं। 9.8% ऑफ जीडीपी होगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि होता है 35,67,000 करोड़। अब अगर हम अज्यूम करें कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10% नहीं होगी और उसके अगेंस्ट में लेट्स से 9% होगी, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वो सीधा कम हो जाता है 42,000 करोड़ जितना। अब जब रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी कम करना पड़ेगा। अगर हम पकड़ते हैं 9% एनुअल ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ, तो उस हिसाब से एक्सपेंडिचर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू कम होगा तो खर्चा लाएगी कहाँ से? या तो बोरोइंग्स बढ़ाने पड़ेंगे या फिर एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट बोरोइंग्स इतना बढ़ाती नहीं है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, क्योंकि बोरोइंग्स बढ़ाएगी मार्केट से तो फिर इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो ताकि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़े। तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स नहीं बढ़ाएगी, उसके लिए मुझे लगता है कि एक्सपेंडिचर कम करेगी। तो हमारा कैलकुलेशन ये दिखा रहा है कि कितना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, करीब 61,000 करोड़ जितना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। अब रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा, उसके सामने एक्सपेंडिचर कम करेगी गवर्नमेंट, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो 18,900 करोड़ जितना कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी 4.4% ऑफ जीडीपी अचीव हो पाएगा। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल मैथ्स है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है अगर जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में भी बड़ी नहीं तो, विच इज
बढ़ना तो हाईली अनलाइकली है। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो फ्रंट लोड किए थे। फॉर इंस्टेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर आप पकड़ लो तो गवर्नमेंट ने अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक, सो इन 4 महीनों में पिछले साल के 4 महीनों की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 32% ज्यादा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप जीडीपी के कंपोनेंट्स भी देखो तो जीडीपी के कंपोनेंट्स में भी ये चीज हमें देखने मिलती है कि फॉर इंस्टेंस आप टर्शियरी सेक्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज आप देखो तो उसमें ग्रोथ, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड में ग्रोथ जो है वो 9.8% से हुआ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 9% था। तो गवर्नमेंट ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जो है वो भी फ्रंट लोड कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो फ्रंट लोड किया ही है। फर्स्ट 4 मंथ्स में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 2 या 2.4 लाख करोड़ जितना था। और गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस में, वो भी फ्रंट लोड कर रही है, यानी कि स्टार्ट में ही गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन जीडीपी स्लो हो रही है तो इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। तो अब नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है उसमें गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग कम करेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी स्पेंडिंग कम करेगी। तो जो बर्डन है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो किसको उठाना पड़ेगा? वो उठाना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, हाउस होल्ड्स को और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को। और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जो है वो भी अभी तक तो बड़ा नहीं है। आरबीआई की एक्सपेक्टेशन ये है, आरबीआई ने अभी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जो निकाली अगस्त महीने में, उसमें आरबीआई ने मेंशन किया है कि आरबीआई की एक्सपेक्टेशन ये है कि FY26 में प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स ऑलमोस्ट 21% जितना बढ़ेगा कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो ये एक पॉजिटिव चीज है कि प्राइवेट केपेक्स बढ़ सकता है। अभी तक आप देखो तो हाउस होल्ड कंजम्पशन काफी वीक चल रहा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ आप देखो तो 9-10% है। ऑटो सेल्स, रिटेल ऑटो सेल्स देखो तो ऑलमोस्ट 4 to 5% नेगेटिव में है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स और ओवरऑल रिटेल सेल्स देखो तो 4 to 5% ही हो रहे हैं। अर्बन एरियाज में वीकनेस काफी है, इनफैक्ट रूरल एरियाज में भी वीकनेस है, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेकिन अगर अर्बन कंजम्पशन पिकअप नहीं हुआ, इन जनरल हाउस होल्ड कंजम्पशन पिकअप नहीं हुआ, तो नेचुरली कंपनीज के जो रेवेन्यूज है वो नहीं बढ़ेंगे। क्वार्टर 1 ऑफ FY25 में आप देखो निफ्टी 500 कंपनीज की टोटल रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो तो ऑलमोस्ट 6% रही है, ज्यादा नहीं रही, क्योंकि अगेन हाउस होल्ड कंजम्पशन वीक था। हाउस होल्ड कंजम्पशन नहीं बढ़ा तो कंपनीज के रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे। कंपनीज के रेवेन्यूज नहीं बढ़े तो नेचुरली कंपनीज प्राइवेट केपेक्स नहीं करेगी जब तक उनको रेवेन्यू विजिबिलिटी आगे ना दिखे। तो प्राइवेट केपेक्स नहीं बढ़ा तो अगेन जीडीपी को काफी डैमेज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो फंड्स इनफ नहीं होंगे कि सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट कर पाए, केपेक्स कर पाए, ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना कर पाए कि जीडीपी को बूस्ट मिले। सो थोड़ी ट्रबलसम सिचुएशन हो गई है इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट बोरोइंग भी, जैसे मैंने आपको बात किया कि स्पेंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग भी अपनी इतनी नहीं बढ़ाएगी, वरना आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं उसका इफेक्ट जो है इकोनॉमी पे वो नेगेट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी टाइट सिचुएशन हो गई है। और आगे हमें देखने पड़ेगा कि इस डेलिकेट चीज को गवर्नमेंट बैलेंस कैसे करती है, अपना जो बजट मैथ है उसको बैलेंस कैसे करती है। एक बात तो तय है कि गवर्नमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो कंसिस्टेंटली मीट करती आ रही है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट में गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, या तो रेवेन्यू रिड्यूस करेगी, एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी, स्पेंडिंग रिड्यूस करेगी, लेकिन उसके सामने अगेन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स जो है वो भी काफी कम किए हैं कि होपफुली स्पेंडिंग बढ़े, और स्पेंडिंग बढ़ेगा, हाउस होल्ड स्पेंडिंग, कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो धीरे धीरे प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट को इसका भी रेवेन्यू लॉस होगा। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 46 to 48,000 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू लॉस होगा। और कंजम्पशन को बढ़ने में भी टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि 22 सितंबर से जीएसटी रेट्स कम हो जाए और तुरंत सेकेंड मंथ से कंजम्पशन बढ़ जाए, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने में काफी टाइम लगता है। कंपनीज के रेवेन्यूज में उसका इम्पैक्ट देखने में 2-3 क्वार्टर्स चले जाते हैं। तो ये अच्छी चीज है कि जीएसटी रेट्स कम किए हैं, लेकिन इस साल का जो गवर्नमेंट का टारगेट है जीडीपी ग्रोथ का 10.1%, वो अचीव ना हो, और पूरे इकोनॉमी के लिए ये साल जो है वो थोड़ा टफ रहने वाला है। सो आई होप इस हफ्ते का एपिसोड इंसाइटफुल रहा हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विथ मोर सच इंसाइटफुल डेटा। तब तक हैव अ ग्रेट वीक।